आचार्य संजीव अग्निहोत्री। आइए जानते हैं वामन भगवान का अवतार क्यों हुआ। श्री वामन भगवान का अवतार भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण द्वादशी को हुआ और उसी दिन बुधवार था, अभिजित नक्षत्र भी था। वामन भगवान का अवतार ब्राह्मण परिवार में हुआ। वामन भगवान साक्षात धर्ममूर्ति हैं, ब्रह्मण्य देव हैं और वामन भगवान का अवतार विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए हुआ। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। वहीं इस साल वामन जयंती 7 सितंबर 2022 को मनाई जाने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार इस दिन त्रेता युग में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने 5वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। बता दें कि भगवान विष्णु ने 4 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार पशु के रूप में लिए थे। उसके बाद उन्होंने पहला मनुष्य रूप वामन अवतार धारण किया था। आइए जानते हैं कि श्री हरि के वामन अवतार की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। वामन जयंती शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 7 सितंबर 2022 बुधवार को सुबह 3:04 से शुरू होगी। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 8 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 12:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार का जन्मोत्सव 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व रहता है। इसी नक्षत्र में वामन अवतार ने जन्म लिया था। वामन जयंती पूजा विधि। वामन जयंती पर व्रत रखने का विधान होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। अगर वामन अवतार की फोटो न हो तो श्री हरि तस्वीर का पूजन भी कर सकते हैं। षोडोपचार से वामन भगवान का पूजन करें। उन्हें रोली, मौली, पीले पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें। वामन अवतार की कथा का श्रवण करें। आरती के बाद प्रसाद जरूर बांटें। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। दान भी जरूर करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र में पूजा करना काफी फलदायी माना जाता है। वामन भगवान का जो श्रवण द्वादशी जो है और इस बार भी 7 सितंबर को वामन द्वादशी पड़ रही है और बुधवार भी है। ये सबसे विलक्षण बात है। तो ऐसे पर्व में यदि वामन द्वादशी में आप व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं तो आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि वामन भगवान ने भी भूमि का दान ग्रहण किया था, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। और इस दिन भी यदि थोड़ा भी भूमि का दान किसी विशिष्ट ब्राह्मण को दिया जाता है तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की स्थापना होगी और आपका मन पवित्र होगा, आपका जीवन पवित्र होगा। क्योंकि देखिए, तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नील और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो दान देने से कभी घटता नहीं है, सदैव बढ़ता है। इसलिए आइए वामन द्वादशी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूँ। जय श्री राधे श्याम। वामन जयंती की कहानी, व्रत और अनुष्ठान। वामन जयंती को भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। वामन जयंती का उत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन यानी द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया और लोकप्रिय रूप से वामन के रूप में जाने गए।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान वामन की पूजा करता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। वामन जयंती व्रत। वामन जयंती व्रत भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत उत्साह और अत्यधिक भक्ति के साथ मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सभी पिछले पापों के लिए क्षमा प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। वामन जयंती की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार जो 100 पूर्ण यज्ञों को संपन्न करेगा उसे पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग पर शासन करने की शक्ति और क्षमता प्राप्त होगी। राजा महाबली भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी ये देवता के लिए एक बड़ा खतरा माने जाते थे। उन्होंने 100 यज्ञ करने शुरू किए। भगवान इंद्र ने विष्णु से उनके समर्थन की मांग की क्योंकि उन्हें डर था कि राजा महाबली परम शासक बन सकते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से यज्ञ को पूरा करने और संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक बनने से रोकने में मदद करने का अनुरोध किया। भगवान इंद्र और अन्य विभिन्न देवताओं की प्रार्थना के कारण भगवान विष्णु उनके 5वें अवतार के रूप में एक बौने ब्राह्मण यानी वामन के रूप में प्रकट हुए। राजा ने ब्राह्मण का अभिवादन किया और उनसे कहा कि वह जो चाहेंगे उन्हें अनुदान में मिलेगा। भिक्षा के रूप में भगवान वामन ने अपने पैरों से नापी हुई भूमि के 3 टुकड़े मांगे। यह सुनकर राजा महाबली बौने ब्राह्मण को इतना स्थान देने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए वामन आकार में बड़े हो गए और विशाल रूप ले लिया। पहले कदम के साथ उन्होंने पूरी पृथ्वी को नापा। दूसरे कदमों के साथ उन्होंने सभी स्वर्गीय स्थानों पर विजय प्राप्त की। भगवान वामन द्वारा तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यह जानकर कि बौना ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, राजा महाबली ने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया ताकि भगवान वामन अपना तीसरा कदम रख सकें। इसलिए राजा हार गया और पाताल लोक में भेज दिया गया। वामन जयंती के अनुष्ठान। वामन जयंती के पवित्र दिन पर अनुष्ठानों को आरंभ करने का सबसे आदर्श तरीका ब्राह्मणों को दही, चावल और भोजन दान करना है, क्योंकि इससे वामन जयंती के दिन अत्यधिक शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन उपवास के साथ साथ पूजा और अन्य अनुष्ठान भी करते हैं। विष्णु सहस्रनाम और अन्य विभिन्न मंत्रों का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु के नाम का 108 बार पाठ करते हुए भक्त भगवान को अगरबत्ती, दीपक, फूल चढ़ाते हैं और भक्त शाम को वामन कथा सुनते हैं और फिर भगवान की आरती और भोग अर्पित करने के बाद वे भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं।